तड़प के साथ सुनो, तलब के साथ सुनो। 10-15 साल में नई नस्लों में जो इनखिलाब आ रहा है, आम इनखिलाब जो आ रहा है, इन उलमाए किराम की मेहनतों का सदका। इनमें से एक बच्चा वो हमारे सामने गुस्ल के फर्ज बयान करता है जिस पर अभी गुस्ल फर्ज नहीं हुआ। इशारा समझे? गुस्ल कब फर्ज होता? 2024 में। हाँ, एक मर्द को गुस्ल कब फर्ज होता, एक औरत को, एक लड़की को गुस्ल कब फर्ज होता, वो भी नहीं मालूम। ओ जवाना, खाली खाको 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 खाको, मोटे होना जवानी के तो हमारे से बेहतर जवानी बैल के पास है। खाको खाको, मोटे हो को, वो तिक्के तिक्के गोश्त। सुबह सुबह उठ जा को 6-7 बजे, उठता बैठता झुकता हूँ कहते। ये कभी को देखा हजरत, मैं क्या रही है, ऐसा हल रहा नहीं ने, क्या होंगे पेट के पार्ट्स इसके। पूछी डालिया कई को सब ऐसा करनी सो, जिंदगी में कभी कमर का दर्द नहीं आता साहब। वाह 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 वाह, हमें करेच नहीं, हम ना दर्द नहीं, हमें क्या करें। सुबह सुबह मुसलमान भी करते ही नहीं करते ही। शुगर आ गई तो खामखा भागते ही, साथ में कुत्ते को भी लोग भागते। बेचारा कुत्ता परेशान, ये घू को शुगर आई तो मंजे को भगा रहा इन्हें भाग रहा है, कुत्ते को भी भगा रहा है। उसकी जुबान समझ में नहीं आती, उसका दर्द समझ में नहीं आता। सेहत की जमानत इबादत में है। सहाबा बीमारी नहीं हुए, कोई बड़ी बीमारी सहाबा को नहीं थी, फिर क्यों बीमार हुए नहीं उन्होंने? इसलिए कि उनके पास तहज्जुद थी। लिखा है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जवाहिरात हकीमुल उम्मत में, ये हजरत उलमा जानते हैं। मेरे भाइयों कान खोल कर सुनो, हजरत मुजद्दिद मिल्लत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सहाबा की 5 वक्त की फर्ज नमाज और सहाबा की तहज्जुद के दरमियान में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं था। वो 5 वक्त की नमाज जिस एहतमाम से पढ़ते थे, उसी एहतमाम के साथ वो तहज्जुद के भी पाबंद थे। 5 वक्त की नमाज जिस एहतमाम के साथ वो पढ़ते थे, तहज्जुद के भी वो वैसे ही पाबंद थे। रब्बे काबा की कसम, उनकी इबादतें उनकी सेहत की जमानत थी। उनका फक्र फाका, उनका मुख्तसर खाना, उनका मुख्तसर सोना, उनकी इबादतें, उनकी तिलावतें, उनका रोना, ये सब उनकी सेहत की जमानत थी। और आज दुनिया मेरे नबी की शरीयत के सामने घुटने टेक चुकी है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो मेरे एजुकेटेड भाइयों, नौजवानों, अगर तुम तालीम याफ्ता हो, मैं तुमको बुखारी का हवाला नहीं दूंगा, तुमको मुस्लिम शरीफ का हवाला नहीं दूंगा, कुरान के तफासिर का हवाला नहीं दूंगा। बात हालत की है तो हालत का हवाला दूंगा। गूगल की दुनिया में जाओ और रिसर्च करो कि अमेरिका की तरक्की का राज क्या है, इजराइल की तरक्की का राज क्या है, जापान की तरक्की का राज क्या है, चाइना की तरक्की का राज क्या है। सेहत के फार्मूले बनाने से पहले वो कौन सी किताब खोलते हैं, सेहत के फार्मूले बनाने से पहले किसकी जिंदगी को पढ़ते हैं, सेहत के फार्मूले बनाने से पहले किसका इलाज तलाश करते हैं। सबका एक ही जवाब आएगा कि वो हर काम करने से पहले या तो खुदा की किताब खोलते हैं या पैगंबर की जिंदगी खोलते हैं।
हमें जैसे सजदा करते ना, सजदा मालूम, अरे मालूम कि नहीं बा, हमें जैसे सजदा करते ना, दिन में 50-50, 100-100 मरतबा आज अमेरिका का तकरीबन 70% तबका अपने घरों के अंदर छुपकर सजदे में लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और मगरबी ममालिक के लोग हम जैसे सजदा करते हैं, मर्द जैसे सजदा करता है वैसे सजदे में लगे हुए हैं। सदर साहब अगर इजाज़त दे दे तो मैं उनको दलील अभी इसी वक्त मेरे मोबाइल से उठाकर पेश कर सकता हूँ कि जैसे मुसलमान सजदा करता है, शरीयत ने एक मुसलमान मर्द को सजदा करने का जैसे तरीका बताया है वैसे सजदा करते हैं। कैसे सजदा करने का हुक्म दिया प्यारे आका कुरान और हदीस ने, कैसे और फुक़हाए किराम ने कैसे सजदा करने का हुक्म दिया कि दोनों पैर की उंगलियां भी ज़मीन पर रखो और उंगलियों को घुमा दो, ऐसे घुमा दो ताकि तुम्हारे उंगलियों के पोरे क़िबले की तरफ रहे। उसके बाद तुम्हारे दोनों घुटने भी ज़मीन पे रख दो। उसके बाद तुम्हारे ये पीछे का पिछवाड़ा ज़रा ऊपर उठा दो। उसके बाद तुम दोनों हथेलियों को ज़मीन पर रख दो, ये कोहनियों को उठा दो और उसके बाद तुम अपनी नाक को भी ज़मीन में रख दो, तुम अपनी पेशानी को भी ज़मीन में रख दो। ये सजदे का तरीका है। आपको अगर मालूम नहीं तो ये मकतब और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से पूछ लो, ये मासूम बच्चे अपने असातिज़ा का सबक आपके सामने पेश कर देंगे। ये तरीका है सजदा करने का। और अल्लाह तबारक व तआला को जितनी इबादतें अल्लाह ने लागू की है उन तमाम इबादतों में सदर साहब और दीगर उलमा को पूछ कर देखो, सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल बंदे का अल्लाह को अगर कोई पसंद आता है वो सजदा पसंद आता है। कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ, अगर आयत पढ़ लूँगा तो सजदा वाजिब हो जाएगा। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे बंदे तू सजदा कर मेरे करीब हो जाएगा, तू सजदा कर मेरे करीब हो जाएगा, तू सजदा कर मेरे करीब हो जाएगा। जितनी इबादतें हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदका, खैर खैरात, उम्रा, जितनी इबादतें हैं, चाहे वो इबादतों का ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक के साथ हो, चाहे वो इबादतों का ताल्लुक अल्लाह के बंदों के हुकूक के साथ हो, चाहे वो इबादतों का ताल्लुक जानवरों के हुकूक के साथ हो, चाहे वो इबादतों का ताल्लुक नबादात और जमादात के साथ हो, इन तमाम इबादतों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह तबारक व तआला को अगर कोई है तो वो सजदा है। इसीलिए सजदे का तरीका बताया, इंसान झुकता है, झुकने की इंतहा का नाम है सजदा। ये सजदा जो हम लोग नमाज में करते हैं, हर रकात में 2 मरतबा करते हैं, हर रकात में 2 मरतबा करते हैं। हिसाब लगा ले मेरे भाई, हिसाब लगा ले मेरी आपा, फजर में 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज पढ़ते हैं, 2 2 4, 4 रकात के 2 8 सजदे फजर में हो जाते हैं। ज़ोहर में 12 रकात पढ़ते हैं, 12 के डबल करो 24 सजदे हो जाते हैं। असर में 8 पढ़ते हैं, सुन्नत 4 और 4, 8 के डबल करो तो 16 सजदे हो गए। मगरिब में 7 पढ़ते हैं, 7 के डबल करो तो फिर कितने हो गए। ऐसे ही हिसाब लगा लो। इतनी मर्तबा सजदा करने का नतीजा क्या है? अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे नतीजे पर नजर मत कर, मेरी मोहब्बत है तू सजदा कर दे, तुझे क्या देना मर के आजा दे दूंगा। लेकिन जो लोग खुदा को नहीं मानते, जो खुदा का इनकार करते हैं, ऐसे लोग हमारे इस अमल को तहकीक करके नतीजा निकाल लिया और साफ कहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर का अगर इलाज है तो वो इस्लाम में है। इसलिए कि सजदा पाबंदी के साथ करने वाले को जिंदगी में कभी ब्रेन ट्यूमर नहीं आता। नतीजे शरीयत सेहत है, इबादत सेहत है, तिलावत सेहत है। मेरे भाइयों, जलसा रखने वालों का खुलूस है, उलमाए किराम की दुआएं हैं। शुरू की 2-4 बातों में अटका हुआ हूँ, आगे का सफ़र मुझे करना है। मैं समझ जाता हूँ कि जिस जलसे में मेरा जहन खूब खुल जाता है तो मैं समझ जाता हूँ कि जलसे रखने वालों का इखलास उससे कहीं दर्जे ज़्यादा है।
اسی لیے شروع کی باتوں میں اٹکا ہوا ہوں. صحت کس میں ہے؟ کس میں؟ عبادت میں، تلاوت میں، سنت میں، شریعت میں. تلاوت کا تو قرآن پڑھنے کو تلاوت بولتے. پیور اردو سمجھ میں نہیں آتی نا، تلاوت کا تو سمجھ میں نہیں آتی. قرآن پڑھنے کو کیا بولتے ہیں؟ تلاوت بولتے. تلاوت میں صحت ہے. اللہ اکبر. خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں 150 بیماریوں کا علاج ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے. تمہیں جس فائدے کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے وہ فائدہ تم کو مل جائے گا صرف بسم اللہ کے اندر. منجے ایک بچی فون کری، منجے کرتے ہی تمہیں ڈاؤٹ کرو نا فون کرتے ہی. ایک بچی فون کری، رو کو فون کری بچی، پاپ تمہیں مزمل صاحب کیا؟ میں بولا منجے یقین ہے، میں تجھے ڈاؤٹ رہا تو میں کیا کروں گا یار. فون میں نہ بات ہوتی، سو روئی بچی. بھئی ایک عالم جو ہوتا ہے وہ عالم کا باپ ہوتا ہے. صحیح بات، صحیح بات. نبی جو ہوتا ہے وہ امت کا باپ ہوتا ہے، اسی نبی کے وارث ہوتے ہیں نا. تو ان کو بھی وہ حق ملا ہے کہ جب امت ہر دروازے سے مایوس ہو جاتی ہے، ہر رشتے سے مایوس ہو جاتی ہے، تو پھر ان کا رشتے کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. ایک بچی فون کری، روئی. میں بھی بڑے درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کے رونے کا ساتھ دیا. کونتی بھی روئے تو ہمیں ساتھ دینا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ میتاں کو گئے تو بیٹا رویا تو تم نہ رونا نہیں آیا تو بھی سورت اتار لیو. اگر اتری نہیں تو سورت یو پی کے یوگی کو یاد کرو، اتر جاتی ہے.